Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on Banking Wala. Let's get started with today's session. जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे सेशन का नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल। जब कभी भी हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये तो यार देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहली बात, ठीक है। और अगर हम दोनों पार्ट्स की बात करें तो एक पार्ट जो है वो हमसे इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक पार्ट थोड़ा सा तंग करता है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो। अब वो दोनों में से कौन कौन से पार्ट है, एक्चुअली हम दोनों ही करने वाले हैं, चाहे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करो या पैराजम्बल की बात करो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम इसको बता दें आपको क्या होता है डिफरेंस। एग्जामिनेशन में जब ये आएगा तो आपको क्या देखना है और क्या चीजें आप स्किप कर सकते हो, इन दोनों के बारे में भी आइडिया लेना जरूरी है। जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट जो होता है ये कम समय लेता है और उसमें एक्यूरेसी हमारी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। जब हम पैराजम्बल की बात करते हैं तो ये पूरे पूरे पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड होता है ना। तो यहाँ पर हो सकता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से एक्सचेंज हो जाए, और मान लीजिए अगर एक भी एरर हुई तो दो गलतियां वाजिब है, ठीक है। अगर दो हो गई तो डेफिनेटली चार गलतियां होंगी ही होंगी, है ना। और 5 नंबर के 5 सेंटेंसेस में 5 क्वेश्चंस में अगर 4 गलतियां हो गई तो बचा क्या, है ना। इसलिए हम पैराजम्बल को बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहती है कि हम पहला और आखिरी करके छोड़ दें, ठीक है, पैराजम्बल को। लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जब 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आइए जरा एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये दोनों है क्या। जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, है ना, जब हम सेंटेंस बेस्ड रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो सेंटेंस बेस्ड रीअरेंजमेंट में आपको सेंटेंसेस ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 4 पार्ट्स में एक सेंटेंस है, ठीक है। एक पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया है, ठीक है। आपको बताना है इसको कैसे अरेंज करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो देखो, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना मेरे हिसाब से एक सेंटेंस को फॉर्म करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, इसलिए हम मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली मेक सेंस कि यहाँ पर ये सॉल्व हो जाते हैं। क्यों और कैसे ये सॉल्व हो जाते हैं? ऐसे कि यहाँ पर जो एंड हो रहा है उसके बाद क्या लगेगा तो हम उससे कनेक्ट कर लें, यहाँ से जो शुरू हो रहा है इससे पहले क्या लगेगा हम उससे कनेक्ट कर लें। तो ये जो शुरुआत के और एंड के पार्ट होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। और अगर कभी ऐसा आ जाए कि नॉट ओनली लिखा हुआ है तो आपको बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ जाएगा, इधर लिखा है तो आप और का कॉम्बिनेशन ढूंढने लग जाओगे, है ना। तो ऐसी भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। इसके जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो पूरे पूरे सीक्वेंस के अरेंजमेंट्स आपको दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। और ऑब्वियसली लास्ट वाला जो होता है वो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई रीअरेंजमेंट चाहिए ही नहीं, है ना, तो आप तब ई को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहां पर सी डी बी ए या ए बी डी सी या सी डी ए बी या डी सी बी ए कुछ भी दे दे, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन दे दे। अब ये तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, कभी कभी ये ऐसे ऐसे भी आ जाता है और कभी कभी ये ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको। देखो ए स्टेटमेंट दिया है, फिर स्लैश बी, फिर स्लैश सी, फिर स्लैश डी, होगा ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही होगा, ये भी इसी पैटर्न का। तो ये बस स्लैश स्लैश ना करके ये ऐसे दे दिया, बस यही 2 पैटर्न्स है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को एग्जामिनेशन में पूछने के, ठीक है। अदर देन दैट जब हम पैराजम्बल की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या, ये बेसिकली एक सेंटेंस नहीं 5 से 6 सेंटेंसेस में डील करता है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो 5 to 6 सेंटेंसेस, पूरे पूरे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में है, मतलब कोई भी कहीं पर भी लगा है, और इन जम्बल्ड फॉर्म में आपको करना है इन सबको रीअरेंज, ठीक है। तो इसके बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, है ना। यहाँ पर आपको पूरी पूरी अरेंजमेंट पूछता है। कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
परफेक्ट रीअरेंजमेंट फॉर द होल पैराग्राफ गिवन। तो आपको पैराग्राफ के आपको वहां पर फिर कॉम्बिनेशंस दे दिए जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये बात है हमारी ध्यान में रखने वाली, जो हमें समझना है क्या कि दो तरह से ये पैटर्न्स पूछे जाते हैं। आज हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। आइए तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस सेशन को। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जब आएगा तो पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा का पूरा बिना छोड़े पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब ये आएगा पैराजम्बल, तो आप इसमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा तंग कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो एक्सेसिव टाइम लगाने से, ज़बरदस्ती का टाइम लगाने से बेटर है कि हम थोड़ा दिमाग से काम करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड। ये तो हमारा रीअरेंजमेंट है, ये रहा। चलो तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि रीअरेंजमेंट ब्लैंक ब्लैंक फिल नहीं करना है। यहाँ पर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, आपके पास दिया हुआ है एक पूरा सेंटेंस, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ये, ठीक है, और आपको इसको रीअरेंज करना है। देखो सबसे बेहतरीन तरीका रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने का होता है एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी। जैसे ही आपको कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे यहाँ पर ऑफ लगा है, तो ऑफ से पहले एक नाउन आएगा, हमें पता है, तो वो कौन सा नाउन हो सकता है वो हमें डिफाइन करना है, ठीक है। पार्ट ऑफ पब्लिक कॉन्वर्जेशन ऐसा भी होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो जैसे ही आपने वो कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, तो सपोज करो अगर आपका सी और डी कॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या करेंगे, उस सी डी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ डी सी दिया, यहाँ सी डी दिया, यहाँ सी डी दिया, यहाँ सी डी दिया है, यहाँ सी बी दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएंगे ना। अभी हम ऐसे रैंडमली देख रहे हैं, हमने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, सी डी कोई आंसर नहीं है। चलो खैर, तो लेट्स हैव अ लुक। हम आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देंगे इसको सॉल्व करने का, रीड करने के बाद, ठीक है। चलो, trousers and shirts for both boys and girls in school plan to introduce gender neutral school uniforms. The topic of gender sensitization has been a part of public conversations in Kerala for the past few months with the education departments. Come on, you've got 20 seconds to solve the question. Go for it. एंड योर टाइमर एंड्स नाउ। लेट्स सी। देखिए तो हमने क्या बोला आपसे, एक चीज तो हमें ऐसा ऐसा बिना पढ़े हुए ऐसे थोड़ा सा तो आइडिया लग गया था इतना पढ़ाने के बाद, कि पार्ट ऑफ साथ में ही आएगा, है ना। सो वही वो कॉम्बिनेशन दे रहा है कि नहीं। ये तो पता चल रहा है क्या, द टॉपिक ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ पब्लिक कॉन्वर्जेशन। पब्लिक कॉन्वर्जेशन जो केरला में हो रही है, उसमें ये लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं कि यार जितने बच्चे हैं जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग नहीं, सबके लिए सेम, ठीक है। तो सी और डी डेफिनेटली अब तो कंफर्म हो गया कि साथ में आएंगे, है ना। ये और ये नहीं होगा हमारा आंसर, these can be the answers, right? now obviously ए से शुरू नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर डैश दिया हुआ है। डैश किसी चीज को कनेक्ट करने का काम करता है या सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, तो यू कैन नॉट हैव दिस एज योर आंसर इज वेल। अब सी और बी में से देख लेते हैं। प्लान टू इंट्रोड्यूस, कौन प्लान कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए, पता नहीं, सो ये भी नहीं हो सकता। सेंटेंस बनेगा द टॉपिक ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ पब्लिक कॉन्वर्जेशंस इन केरला फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल स्कूल यूनिफॉर्म्स, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल्स। तो सही है यार, ट्राउजर और शर्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। ये केरला के डिपार्टमेंट ने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक मुद्दा उठाया है और उसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव आंसर्ड सी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, इसी तरह का क्वेश्चन number 2, let's have a look. Than your uncle or school classmate who keeps sending you one bad WhatsApp joke after another, I would note that the AI is more self-aware. Clearly, the stand-up comic industry has little to fear about being disrupted for now, but your timer starts now. 20 seconds, guys.
एंड योर टाइमर एंड्स नाउ। लेट्स हैव अ लुक। देखो एक चीज हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, क्लियरली क्या, ओके एक चीज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहां पर हमारे पास दान लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा सेंटेंस चाहिए, एक ऐसा पार्ट चाहिए जिसमें क्या दिया हो, कलेक्टिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, यस नो, एक ऐसा पार्ट चाहिए जिसमें कंपैरेटिव डिग्री दी हो। सो लेट्स हैव अ लुक, सेंटेंस थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। सो दान से तो खैर ए से शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस, क्योंकि दान कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, इन दोनों को हटा दो, ठीक। अब क्या हम CBD किससे शुरू करेंगे, सेंडिंग यू वन बैड व्हाट्सएप जोक आफ्टर अनदर, कौन भेज रहा है हमें नहीं मालूम, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आई वुड नोट, ये हो सकता है यार, आई वुड नोट दैट AI इज मोर सेल्फ अवेयर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम लगाएंगे क्या, हाँ, क्लियरली द स्टैंड अप कॉमिक इंडस्ट्री हैज लिटिल टू फियर अबाउट, ये तो कंफर्म है कि D और E साथ में आएंगे, है ना। क्लियरली स्टैंड अप कॉमिक जो है, इंडस्ट्री जो है, हैज लिटिल टू फियर अबाउट, बहुत कम है कि वो डरे या घबराए या फिर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोचे, ठीक है। कॉमिक इंडस्ट्री हैज लिटिल टू फियर अबाउट बीइंग डिस्टरप्टेड फॉर नाउ, बट व्हाट, D और E तो साथ में आएंगे, कंफर्म है, फिर उसके बाद क्या, बट सेंडिंग यू वन बैड व्हाट्सएप जोक आफ्टर अनदर, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ओके मेरे हिसाब से द बेटर, मतलब जो सबसे सही तरीके से लगना चाहिए वो क्या होगा, आई वुड नोट दैट द AI इज मोर सेल्फ अवेयर। हमें ये नोट करना है कि AI जो है वो ज्यादा अवेयर है, तो सेल्फ अवेयर के साथ मोर लगाए, दैट मीन्स हमें C और A को साथ मिलाना है, C और A को साथ मिलाना है, कंफर्म हो गया है ना। तो CD यहाँ दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर कोई ऑप्शन उसका है ही नहीं, है ना, एक्चुअली कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो हम इन सारे ऑप्शंस को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि आंसर इससे बनेगा ही नहीं। इट इज सपोज टू बी नन ऑफ दीज, इट इज सपोज टू बी नन ऑफ दीज, क्यों, अब देखो स्टेटमेंट अब हम लोग बनाते हैं अपने आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म है भाई, कंफर्म, चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया हिला लो, धरती हिला लो, कुछ भी हिला लो, हमें पता है कि मोर सेल्फ अवेयर और दान साथ में आना चाहिए, ओके। और दूसरा, क्लियरली आई स्टैंड अप कॉमेडी, द स्टैंड अप कॉमिक इंडस्ट्री हैज लिटिल टू फियर अबाउट बीइंग डिस्टरप्टेड फॉर नाउ, बट, और ये भी पहले ही आएगा, ठीक है, ये भी पहले ही आएगा, तो हम करेंगे क्या, D और E फिर CA, but I would note that the AI is more self-aware than your uncle or school classmate who keeps sending you. This should be the combination. DECAB, DECAB, ACB नहीं, है ना। तो क्या स्टेटमेंट बन रहा है हमारा, ऐसा बन रहा है कि क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टैंड अप कॉमिक इंडस्ट्री जो है उसको बहुत कम डर है अपने बर्बाद होने का या खत्म होने का अभी के लिए, लेकिन ये क्लियरली पता है कि AI जो है वो ज्यादा अवेयर है आपके अंकल या स्कूल के क्लासमेट से, जो आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करते रहते हैं। सो इट्स नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर DECAB आएगा। इन एनी केस अगर आप C से शुरू भी करते हो ना, C से शुरू करते हो तो E पे एंड नहीं कर पाओगे, तो बट लास्ट में नहीं लग सकता है, राइट। सो देयरफॉर अगर हम बोले क्लियरली, अगर आप ऐसे लिखते हो, आई वुड नोट दैट द AI इज मोर सेल्फ अवेयर देन योर अंकल और स्कूल क्लासमेट हु कीप सेंडिंग यू वन bad WhatsApp joke after another. Clearly the stand-up comedy industry has little to fear about being disrupted for now, but, तो बट से एंड नहीं होगा, इसलिए हमको D और E को शुरुआत में ही रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए,
For healthcare systems batting and a need to prioritize the most novel, fast-spreading disease whose tests took too long to deliver results, critical cases, AI was in theory the ideal tool. Come on, guys. 20 seconds. Okay guys, your timer has ended. Let's have a look at this. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट जरा देखते हैं और थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, है ना. क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन जो कहता है इसमें फॉर हेल्थ केयर सिस्टम बैटलिंग अब देखो, अगर हेल्थ केयर सिस्टम है और वो बैटल कर रहा है, बैटल का मतलब समझते हो कि किसी चीज से हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं बेहतर बनने के लिए, ठीक है. तो बैटलिंग एंड नहीं होगा, बैटलिंग नोवेल हो सकता है, बैटलिंग टेस्ट टुक नहीं हो सकता, बैटलिंग क्रिटिकल केसेस नहीं हो सकता. तो ये कंफर्म पता है कि के साथ एक तो सिंगुलर लगेगा प्लस एक नाउन लगेगा. तो एंड नाउन नहीं है, नोवेल फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज नाउन है, सिंगुलर है, टेस्ट प्लूरल है, क्रिटिकल केसेस प्लूरल है, ये नहीं लग सकता. कंफर्म पता है कि ए और सी साथ में आएंगे, है ना. ए सी साथ में आएंगे, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, ठीक है. वी कैन कीप दीज टू सेंटेंसेस अभी तक के लिए, ठीक, अभी तक के लिए दोनों को रख सकते हैं, ठीक. फिर फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स बैटलिंग अ नोवेल फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज हुज, डिजीज जिसके, क्या डिजीज हुज के साथ एंड तो आएगा नहीं बेटा, है ना, हुज के साथ एंड तो आएगा नहीं. देयरफॉर हम यहां पर सी के साथ बी नहीं लगा सकते जो कि यहां दिया है, नोप नहीं. तो अब बचा क्या, हुज टेस्ट टुक, ये हो सकता है, हुज टेस्ट टुक टू लॉन्ग टू डिलीवर रिजल्ट्स एंड नीड टू प्रायोरिटाइज द मोस्ट क्रिटिकल केसेस, AI was in theory the ideal tool. मेक सेंस, ठीक है. इन थ्योरी AI सबसे ज्यादा आइडियल टूल था जहां पर बहुत बहुत लंबा समय लग रहा था आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के, एक वायरस जो कि सभी को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है. सो इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट मेक्स सेंस, ACDBE. गॉट इट? क्लियर है? ओके, चलो. Moving on to the next one, question number 4. Let's have a look at this. The interests of developing right from independence, India's leadership had actively pursued an agenda that favored or less developed countries. What is it? Your timer has started. Okay guys, and your timer has ended. Let's have a look at this. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट जरा देखते हैं. The interests of developing what, है ना, right from independence, India's leadership had, देखो had लगा है तो इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कंफर्म पता है ना. तो had के बाद कंफर्म पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. सी के बाद आएगा क्या, हमारे पास है डी. सी और डी, DC नोप, CD यस, CD यस, CD यस, CB नहीं, ठीक है. दूसरी चीज हमने कहा था यहां पर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज, है ना. कंट्रीज की बात करें, जो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, तो ए और ई भी साथ में आएगा. ए बी नहीं होगा, ये खैर हट ही चुका है. ए बी नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, ए ई, सॉरी ए ई पूछ रहे हैं ना, ए ई यहां दिया है. तो हमारा आंसर तो हमें वैसे मिल चुका है, बस एक सेंटेंस रीड कर लेते हैं. क्या कह रहे हैं, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से लेकर
India's leadership had actively pursued an agenda that favored the interest of developing or less developed countries. तो कह रहे हैं इंडिया ने हमेशा से इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक इंडिया ने क्या किया है, एक एक्टिवली परस्यू किया है एक एजेंडा को, आज तक फॉलो किया है एक एजेंडा को कि वो फेवर करता है डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड नेशंस को, कंट्रीज को. ठीक है, मेक सेंस. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. इस पैटर्न का ये वाला आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम पैराजंबल करेंगे. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. War in a dignified way without being interrupted had their say on the Russia-Ukraine at the Bali G20 summit. India played a crucial role in ensuring that both Russia and its critics like the US. What is it? Okay. And your timer has ended now. Let's have a look. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, देखते हैं जरा, है ना. War in a dignified way without being interrupted had their say on the Russia-Ukraine at the Bali G20 summit. India played a crucial role in ensuring that both Russia and its critics like the US. क्या करेंगे इसमें? What are we supposed to do? क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है? देखो, एक ये कह सकते हैं ना, इंडिया प्लेड, इंडिया ने प्ले किया है क्या? प्लेड वॉर, प्लेड हैड, नो. प्लेड अ क्रूशियल रोल, यस. प्लेड रशिया, नो. तो सी और डी लगा सकते हैं. इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग दैट बोथ, है ना. तो यहां पर सी और डी कंफर्म साथ में आ रहे हैं, सी और डी साथ में आ रहे हैं, तो सीई नहीं हो सकता, सी डी हो सकता है. सी डी इधर भी है, सी डी इधर भी है, सी डी इधर नहीं है. ठीक है, अब बची बात की क्या कर सकते हैं आगे हम, है ना. इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट बोथ, बोथ मतलब दोनों की बात करें, बोथ कहाँ है, बोथ कौन, बोथ रशिया एंड इट्स क्रिटिक्स लाइक द यूएस. तो ये होगा, सी डी के साथ हम ई लगाएंगे क्योंकि बोथ के बाद हमें दो चीजों को मेंशन करना पड़ेगा. तो वो दो चीजें क्या है, रशिया एंड इट्स क्रिटिक्स. ठीक, ई लगा रहे हैं, सी डी ई बी दिया है, नहीं सी डी ए नहीं होगा, यही हमारा आंसर है. कैसे? रशिया एंड इट्स क्रिटिक्स लाइक द यूएस हैड देयर से ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर इन अ डिग्निफाइड वे विदाउट बीइंग इंटरप्टेड. तो बिना उनकी दखलंदाजी करे, किसी के भी दखलंदाजी करे, उनको राइट था बोलने का और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला भी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये पैसेज बेस्ड, मतलब कि रीअरेंजमेंट, पैसेज नहीं बोलेंगे, पैराग्राफ बेस्ड रीअरेंजमेंट है, पैराजंबल. 5 sentences are given below labeled A, B, C, D, E. The sentences need to be rearranged in a logical order to form a coherent paragraph or passage. ठीक है, ये है आपके सामने, इसको देख के डरना नहीं है. ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, आराम आराम से एक एक करके सेंटेंस को पढ़ो और फिर उसके बाद हम आपको देते हैं 1.5 मिनट का समय, आप उसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, जैसे जैसे आपको पता चल जा रहा है, ये पहला होगा तो पहला लगा दो, ये दूसरा होगा तो दूसरा लगा दो, ऐसे आराम से करना है. ठीक है, ओके. इस साथ में रीड करते हैं. विद द कमेंसमेंट ऑफ राबी ऑन विंटर क्रॉप सोइंग, हायर वाटर लेवल्स वुड हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन टू फार्मलैंड. The average water level in 143 major reservoirs in the country is up 88% on year and 17% more than the last 10 years average, the Central Water Commission CWC said in its latest report on Thursday. Higher water levels in the key reservoirs are because of 90% excess rainfall received during the post-monsoon season from October 1 to 13, according to India Meteorological Department data. The northwest region has received 366% more rainfall than normal this month. About 48% of the agricultural land in the country is irrigated. Come on, go for it. I'm going to give you 1 minute's time. Go for it, guys.
Come on, guys. And your timer has ended. Let's have a look. देखते हैं क्या होगा इसका आंसर अब. ठीक है. So with the commencement of rabi or winter crops showing higher water levels, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है कहीं से. हाँ, कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है. कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे बात कर रहे हैं, राबी क्रॉप की बात हो रही है या फिर वाटर की बात हो रही है या इरिगेशन की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है. मुद्दा एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इरिगेशन का ही है कि कितना हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट है अपने इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, फार्मर्स कितना खुद से कर पा रहे हैं, क्या हमारी सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना है, वॉट एवर इट इज, है ना, इट इज ऑल रोटेटिंग ऑल अराउंड दिस. ठीक है. तो बेसिक जो हमारी चीज है, क्या क्या बातें हो रही हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो शुरुआत हम करने वाले हैं दैट इज सपोज टू बी विद द एवरेज वाटर लेवल इन 143 मेजर रिजर्वॉयर्स इन द कंट्रीज अप 8% on year and 17% more than the last 10 years average, the Central Water Commission said in its latest report on Thursday. ठीक है. तो ये इनका स्टेटमेंट है. आगे पहले इधर उधर भी देख लेते हैं क्या है. विद द कमेंसमेंट ऑफ राबी और विंटर क्रॉप्स सोइंग हायर वाटर लेवल्स वुड हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन टू फार्मलैंड. ठीक है. कह रहे वाटर लेवल की अगर ज्यादा होगा तो ये इरिगेट करने में बहुत आसानी होगी, सिंचाई करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है. Higher water levels is the key reservoirs are because of 9%. देखो अब ये reservoirs की बात जो आप कर रहे हो, the key reservoirs की, तो ये कितने reservoirs हैं, कहाँ पर हैं, या है तो इंडिया में ही, तुमको पता है ना, लेकिन कितने हैं वो 143 हैं. इन एनी केस सी स्टेटमेंट से पहले बी तो आना ही चाहिए कंफर्म. क्यों? क्योंकि आप द की रेजर्वॉयर्स की बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रेजर्वॉयर्स की बात कर रहे हो. तो इंपॉर्टेंट तो तब बताओगे ना जब पूरा सबको मेंशन कर चुके होगे, सबको, पूरे को. तो पूरा यहाँ मेंशन, उसके बाद हम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट की बात करेंगे. जैसे स्पेशली वर्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड शुरुआत में नहीं लगाया जा सकता. आप कोई स्टेटमेंट लगा रहे हो उसके बाद बता रहे हो स्पेशली दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस, तो इसलिए हम इसको इसके बाद ही यूज कर सकते हैं. फिर The northwest region has received 366% more rainfall. यहाँ तो फिर रेनफॉल की बात होने लग गई. This is not supposed to be in the first place. About 48% of the agricultural land in the country is irrigated. 48% अब irrigated है. ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हम अब B से ही करेंगे, है ना. क्या कह रहे हैं? एवरेज वाटर लेवल जो 143 मेजर रिजर्वॉयर्स में है कंट्री में, वो 8% हर साल बढ़ता चला जा रहा है. 17% लास्ट 10 सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो बढ़ चुका है. सेंट्रल वाटर कमीशन का ये कहना है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जो उन्होंने थर्सडे को दी है उसमें. ठीक है. फिर जो हायर वाटर लेवल्स हैं ये की रिजर्वॉयर्स के आर बिकॉज ऑफ 90% एक्सेस रेनफॉल. अब बात आई कि ये क्यों आए हैं, ये जो बढ़ रहा है 8% बढ़ रहा है, ये 17% बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है. तो बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स में, इंपॉर्टेंट रेजर्वॉयर्स में हायर वाटर लेवल का 90% एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से पोस्ट मॉनसून सीजन में अक्टूबर 1 से 13 तक इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है. उसके बाद क्या बताओगे? द नॉर्थ वेस्ट रीजन हैज रिसीव्ड. अब ये रेनफॉल की बात कर रहे हो ना कि एक्सेस रेनफॉल हुई है, तो एक्सेस रेनफॉल कैसे हुई ये डिफाइन करो. ये यहाँ लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उन्होंने रिसीव किया है 366% मोर रेनफॉल दैन नॉर्मल दिस मंथ. इस महीने में नॉर्मल से 366% ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिली है रेनफॉल. ठीक.
उसके बाद आएगा with the commencement of rabi and winter crop sowing, higher water levels would help in providing irrigation to farmland. अब पानी अगर भरा है, बहुत सारा रेनफॉल हुआ है, तो इन एनी केस विंटर क्रॉप्स में ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है. एंड लास्ट में अबाउट 48% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री इज इरिगेटेड. तो इसीलिए 48% के करीब एग्रीकल्चरल लैंड हमारी जो कंट्री का है वो इरिगेटेड है ऑलरेडी. ठीक है, सो इट्स BCDAE. ठीक, BCDAE. लास्ट सेंटेंस BCDAE, लास्ट इज E, ऑप्शन नंबर D. ठीक है, फिर फर्स्ट B, ऑप्शन नंबर B. देन फोर्थ वी हैड BCDAE, तो हमारा फोर्थ है A, दैट इज ऑप्शन नंबर A ओनली. ठीक है, second is BC, C is option number E, and then you have third BCD, option number C is your correct answer here. Till now आप दोनों patterns अब solve कर चुके हैं without any problem. Yes guys, है कि नहीं? आप दोनों प्रॉब्लम्स, दोनों कंडीशन सॉल्व कर चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देते हैं ताकि आप इनको और सॉल्व कर पाएं. लेकिन उससे पहले आई वुड वांट यू पीपल कि हम 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं साथ में. ठीक है, और फिर आपको 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क में भी देंगे ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया से मिल जाए. ठीक है, आइए 11 to 15 क्या कह रहा है? In the given questions, a sentence has been broken into 5 parts and the parts are jumbled. Choose the option which provides the correct way to rearrange the parts and to form a grammatically and contextually meaningful sentence. Let's have a look. ये वही वाला पैटर्न है जो आपने स्टार्टिंग में किया था. ठीक है, चलिए. Go forth and transform people's soul, discarding all possessions and ego. This is the land of mendicants, those selfless purveyors of knowledge, the gurus to the world who. Come on, go for it. Twenty seconds, guys. And they are over now. Okay, that's great. चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हमसे. लेट्स सी. तो क्या कह रहे हैं? गो फोर्थ. कौन गो फोर्थ? वर्ब लगाए, किसके लिए लगाए हमें नहीं पता, अभी आगे देखते हैं. और गो है प्लूरल वर्ब. तो प्लूरल वर्ब हमको समझ में जहां तक आ रहा है ये क्या है? द गुरुज टू द वर्ल्ड हु. गुरुज के लिए लगा सकते हैं ये, है ना? लगा सकते हैं ना? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द गुरुज टू द वर्ल्ड, द गुरुज टू द वर्ल्ड जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने क्या किया है? लेकिन ये अच्छा ठीक है, वो भी अगर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, क्योंकि यार हु के बाद तो फिर डिस्कार्डिंग भी लग सकता है ना, दैट कैन बी देयर. बट हम कह रहे हैं दिस इज द लैंड ऑफ मेडिकेंस. ये कंफर्म पता है कि सी से शुरू होगा, है ना? बाकी से शुरू नहीं हो रहा, सी से शुरू होगा, ये कंफर्म पता है. फिर क्या कह रहे हैं? दिस इज द लैंड ऑफ मेडिकेंस. मेंडिकेंस, मेंडिकेंस का ये लैंड है जिसमें क्या है? वो कौन है? दो सेल्फलेस पर्वियर्स ऑफ नॉलेज. वो जो नॉलेज को बिना किसी क्या कहते हो, चाहत के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के परस्यू करने रहने देना चाहते हैं. तो ये कंफर्म पता है कि सी और डी साथ में आएंगे, ये आया भी हुआ है. ठीक है, नॉलेज, द गुरुज टू द वर्ल्ड हु व्हाट, हु डिस्कार्डिंग ऑल पोजेशंस एंड ईगो गो फोर्थ एंड ट्रांसफॉर्म पीपल सोल. बिल्कुल सही यार. क्या कह रहे हैं? वो जो गुरु हैं, वो गुरु दुनिया के लिए हैं जो सारे पोजेशंस और ईगो को त्याग देते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों को त्याग देते हैं और आगे जाते हैं लोगों की जिंदगियां, सोल को ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में. ठीक है, मेक सेंस? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एन इथेरियली सब्लाइम एक्सपीरियंस दैट leaves you shaking your head and leaves you speechless. The Vishwaguru is the idea of the marvelous itself, India as. What is it? Go for it, guys. Ten seconds to go.
and your timer is ended. Let's have a look at this. क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देखो क्या कह रहा है. An ethereally sublime experience that leaves you shaking your what? Shaking your what? Shaking your unethereally, shaking your head, shaking your the Vishwaguru, shaking your marvelous itself. नहीं. तो क्या होगा? ये कंफर्म पता है कि B जो है वो एंड तो नहीं करेगा सेंटेंस को, है कि नहीं? एंड कर रहा है बी सेंटेंस को? योर से एंड तो नहीं करेंगे यार, है ना? योर से एंड तो नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर किसी भी हाल में, राइट? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. तो शेकिंग योर हेड, ये हो सकता है शेकिंग योर हेड. बी और सी साथ में आ सकते हैं, बी और सी साथ में आ सकते हैं. बी डी यहाँ पर है, नोप. बी ई यहाँ पर है, नोप. बी ए यहाँ पर है, नोप. बी सी यहाँ पर है, हाँ. लेकिन बी से शुरू थोड़ी कर सकते हैं यार, ये तो कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. The Vishwaguru is the idea of the itself experience, ठीक है. Leaves you speechless, that leaves you shaking your head and leaves you speechless. ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन. आई थिंक यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना? यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. क्या एक कॉम्बिनेशन कंफर्म पता है क्या? सेंटेंस शुरू कैसे होगा? द विश्वगुरु, शुरुआत तो यहीं से करेंगे हम. द विश्वगुरु इज द आइडिया ऑफ द मार्वेलस इटसेल्फ, मतलब कि हम सर्वप्रथम हैं, हम ही बनाएंगे, हम ही देंगे, हम ही उत्पन्न करेंगे, सब मतलब मार्वेलस इटसेल्फ, सब कुछ हमारे अंदर है, ऐसा वाला. ठीक है. द विश्वगुरु इज द आइडिया ऑफ द मार्वेलस इटसेल्फ. इंडिया एज एन इथेरियल सबलाइम एक्सपीरियंस. देखो डी ई और ए ये कंफर्म है, साथ में आने वाले हैं. डी सी ई नो, डी बी ई नो, डी ई बी नो, डी ए ई नो, डी ई ए ये आएगा साथ में, कंफर्म पता है. लेकिन हम एंड बी से नहीं कर सकते, बस ये थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. ये बी और सी होना चाहिए, सी बी नहीं, है ना? सो इट्स ई बट बी और सी होना चाहिए. लेट्स सी. सो हम क्या कह रहे हैं? The Vishwaguru is the idea of the marvelous itself. India as an ethereal sublime experience that leaves your head shaking, that leaves your head shaking and leaves you speechless. मतलब तुम्हारा सर घूम जाएगा इसको समझने में, और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, इतना आश्चर्यचकित कर देगा ये आपको. So it's D E A B C. ठीक है, C भी नहीं होगा, B C होगा. ठीक, that is the confirm statement. नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. When the soft but unmistakable, then by a law of nature, the executive notes of independence and non-partisanship emanate from our codes, branch awakes to quell this distressing nuance. What is it? Okay. Okay guys, go for it. Okay. Very good. And now the timer is ended. Let's have a look at this. क्या कह रहा है? देखो, देन बाय अ लॉ नहीं होगा, शुरुआत नहीं कर रहा. इमैनेट भी शुरुआत नहीं करेगा. नोट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रांच अवेक्स. आई वुड से शुरुआत तो हम ए से ही करेंगे, ये कंफर्म पता है. ठीक है, तो ये और ये दोनों तीनों चीजें चली गई. अब ए बी होगा या ए सी? लेट्स हैव अ लुक. ठीक, हम कह रहे हैं व्हेन द सॉफ्ट बट अनमिस्टेकेबल. क्या सॉफ्ट बट अनमिस्टेकेबल? देन नहीं, सॉफ्ट बट अनमिस्टेकेबल एडजेक्टिव्स है ना, तो उसके बाद जो आएगा वो नाउन होना चाहिए. सो व्हेन द सॉफ्ट बट अनमिस्टेकेबल नोट्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नॉन पार्टिसनशिप,
सो ए एंड सी साथ में आएंगे, बी नहीं आ सकता. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. लेट्स हैव अ लुक. When the soft but unmistakable notes of independence and non-partisanship emanate from our courts, then by a law of nature the executive branch awakes to quell this distressing nuisance. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है. ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राइट गाइस, और 15, और उसके बाद का एक रीअरेंजमेंट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क. ओके, नाउ whom they spend the majority, judges do not attend social events and maintain a strict distance from many width of their years as lawyers. Let's have a look. 20 seconds to go, guys. Go for it. Okay, let's have a look. क्या कह रहा है ये statement? Whom they spend the majority, judges do not attend social events and maintain a strict distance. ये देखो, कुछ पता हो या ना पता हो, ये पता चल गया. Judges do not attend what? Social events. Attend करते हैं social events को, नहीं करते हैं basically. So B and C साथ में आएंगे. BD nope, BE nope, BA nope, BC yes, B से end नहीं हो रहा है, आंसर ही मिल गया हमको, खैर है ना. तो क्या होगा? जजेस डू नॉट अटेंड सोशल इवेंट्स एंड मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मेनी विथ whom they spend the majority of their years as lawyers. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर हियर. कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, क्लियरली. यस गाइस, नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसी पैटर्न का है. Justice affordable is on all of us. The process of seeking recently, while speaking at a Constitution Day event, President of India Draupadi Murmu stated that the onus of making. इसका क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा? पॉज करके आप आंसर कर सकते हो. और लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, जो कि एक अगेन रीअरेंजमेंट है. सो यू विल हैव टू सॉल्व इट. हियर वी गो. ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, रीअरेंजमेंट पूरा बनाइएगा. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. बेटर वे आई थिंक इस पॉज करके सॉल्व करना. ठीक है, चलो. एंड इसी से रिलेटेड फिर आपके पास वैसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे जो रीअरेंजमेंट के होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, एंड दैट्स ऑल. सो आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइज. आपको सेशन अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इसको सॉल्व करने का. एंड प्लस वन थिंग मैं बता दूं आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जो छोटे पैराग्राफ या सेंटेंस बेस्ड आते हैं तो उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें एग्जामिनेशन में. अदर दैन दैट, जब आपका पैरा जंबल आता है तो फर्स्ट और लास्ट करके छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, पहली चीज़. और दूसरा, ये आपको बहुत कन्फ्यूज कर सकता है. तो अगर एक गलत हुआ तो दूसरा गलत हो गई ऑटोमेटिकली. ठीक है, 2 गलत हुए तो तीसरा गलत, 4 गलत होंगे ऑटोमेटिकली, और 4 गलत हो गए तो भाई समझ लो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जाएगी. तो पूरा वो टाइम इन्वेस्ट करना ही उसमें वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे फिर, है ना. सो इसलिए बहुत ही ज़्यादा वाइजली अपने डिसीजंस को लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं. तो पैरा जंबल का फर्स्ट और लास्ट करके आपको एग्जामिनेशन में छोड़ देना है. ठीक है, मेक श्योर आप इसको फॉलो करें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी गाइस. बाय बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बस मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में. थैंक यू.